देही अभिमानी रहना है। ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है। कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बिगर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है, बुलाते हैं, हे परमधाम में निवास करने वाले परमपिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं परंतु बुद्धि में नहीं आता कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। बल समझते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच सितारे मिसल रहती है। क्या होता? कहाँ रहती है आत्मा? भ्रुकुटी के बीच सितारे मिसल रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह भी नहीं जानते। जब अंदर चूरपुर होती है तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। फिर जब परमपिता परमात्मा कहते हैं तो यह भी आत्मा ही पिता कहती है। आत्मा जानती है यह शरीर लौकिक पिता का है ना। बाबा डिफरेंस बता रहे हैं कि कैसे शरीर का पिता लौकिक पिता है और आत्मा का पिता परमात्मा है। हमारा बाप तो वह निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसे बिंदी स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान सागर पतित पावन है, परंतु कितना बड़ा व छोटा है यह सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है। भले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है ना, ये कुछ समझ में नहीं था। बल परमात्मा को याद करते थे कि हे परमपिता, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। बाप तो निराकार है, फिर वह पतित पावन कैसे ठहरा ना, ये समझ नहीं है। तो किस प्रकार आकर पतितों को पावन बनाते हैं? क्या जादू लगाते हैं? कैसे करते हैं? क्या जादू लगता है ना? पतित से पावन कैसे बनाएंगे? जादू से बनाएंगे कि ज्ञान योग से करेंगे है ना? हम भी पावन कैसे बनेंगे? जादू से बनेंगे है ना? हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना? पहले समझना है, अभ्यास करना है, और जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना वो फिर पक्का होता जाएगा। तो बाबा कहते ये हमें प्रैक्टिस करनी है। बाकी जादू से, अचानक किसी के आशीर्वाद से है ना कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें ये अपने आप में चेक करना है। तो बाबा कहते हैं कि कैसे आत्मा पतित से पावन बनती है और परमात्मा बनाते हैं उसको। तो बाबा कहते पहले हमारी बुद्धि में भी ये कुछ भी बातें नहीं थी। पतित को पावन बनाने जरूर यहाँ आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है, वैसे बाप भी निराकार है, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े। तब तो शिवरात्रि अथवा शिव जयंती मनाते हैं। परंतु वह पावन कैसे आकर बनाते हैं ये कोई भी जानते नहीं है, इसलिए कह देते हैं सर्वव्यापी। जब कुछ नहीं समझा तो क्या समझा? सर्वव्यापी। जो कुछ नहीं जानता वो क्या कहता? कि सब कुछ जानता हूँ। जिसको बहुत कुछ हुआ होता है वो कहता क्या है? मेरे को कुछ नहीं हुआ है ना? ये सारे एक्सट्रीम पॉइंट साइकोलॉजिकल चलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते कि कुछ भी पता नहीं था तो बोल दिया कि वो सर्वव्यापी है।
प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की ही पहचान देनी है, फिर आत्मा की। आत्मा तो प्रकृति के बीच रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है, जो कुछ करती है आत्मा ही करती है। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया। क्या कहती सुबह उठकर कि आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया, आज मुझे आराम नहीं आया, मैं इस शरीर द्वारा यह धंधा करता हूँ। ये तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए, ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए कि मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मुझ आत्मा को ये अनुभव हो रहा है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता है, कोई काम का नहीं रहता। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बांस आ जाती है ना, जितना वो है ना टाइम जाता है उतना वो स्मेल करता है। शरीर को जाकर जलाते हैं तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। क्या पक्का करो? आत्मा के साथ प्यार है। तुम बच्चों को ये शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। पूरा आत्माभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें ही है न, पूरे आध्यात्मिक मार्ग का पुरुषार्थ मेहनत किसमें है? स्वयं को आत्मा समझने में। एक बार समझ लिया, प्रैक्टिस हो गई, फिर सारी बातें बहुत इजी भी है। इसलिए बाबा कहते ये सहजते सहज राजयोग है। अगर सोल कॉन्शियस बन गए तो, नहीं बने तो मुश्किल से मुश्किल भी यही है ना। बाबा कई बार कहते हैं ना बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल है। जब देह अभिमान में आते हैं तो मुश्किल है ना। तो बाबा कहते बहुत इजी है ये। तो मेहनत सारी इसमें है। मुझ आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। क्या पक्का करो कि मुझ आत्मा को इस शरीर रूपी ऑर्गन्स के द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती है जब आत्मा को शरीर है। बिगर शरीर आत्मा दुख भोग न सके। तो पहले आत्माभिमानी फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी है कि परमात्मा ने हमको पैदा किया है। वह रचयिता है, परंतु वह रचता कैसे है कोई भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया में रहते हैं। देखो कैसी युक्ति है। उन्होंने तो प्रलय दिखा दी है। कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालकी तो दिखाते नहीं है। इसको कहा जाता है अज्ञान। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान तो हो न सके, तो वो भी गलत। भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? लिखते हैं। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का भी कल्याण नहीं हो सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी है, समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तो महातत्व है, आत्मा ही वहाँ रहती है। यह न जानने कारण जो आता है सो बोलते रहते हैं, और मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। यानी सुनाने वाले को भी ज्ञान नहीं है, जो आया सो बोलते रहे, और सुनने वाले भी न क्या करते, सत सत करते रहते हैं। दिमाग नहीं चलाते कि ये जो कह रहा है वो राइट कह रहा है। बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते हैं। तुम तो कर न सको। तुम नाजुक कन्याएं माताओं को क्या तकलीफ देंगे, है ना। माताओं को शीर्षासन कराओ ना,
उसको कहो पद्मासन लगाकर 8 घंटा बैठ जाओ, कहाँ इतनी, शरीर भी बूढ़ा हो गया है ना, तो नाजुक तन है। तो बाबा कहते ये सब तकलीफ नहीं देते। पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था पहले, बाकी नौकरी तो करनी ही नहीं है। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता है, कमाई करने वाला ना हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीख न लेनी पड़े। नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता था। अब तो बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सब सीखती रहती है। यहाँ तो तुमको और कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे तो कुछ तो करेंगे कि कुछ भी नहीं करना है ना। माँ कहते और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। क्या काम करना है? निराकार को तो सभी शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे यह आकाश कितना बड़ा है अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती है। ब्रह्म तत्व के अंश मात्र में आत्माएं रहती है, बाकी तो पोलार ही पोलार है। पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही खुट जाता है। जो स्पेस में जाते हैं ना कि ऊपर देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, पर सामान भी तो चाहिए। वैसे ही महातत्व भी बहुत बड़ा है, वहाँ जाकर कुछ ढूंढने की दरकार नहीं है। वहाँ आत्माओं को यह विचार करने की भी दरकार नहीं है। ढूंढने से फायदा ही क्या होगा? समझो स्टार्स में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु फायदा ही क्या? वहाँ कोई बाप को पाने का रास्ता तो है नहीं। भगत भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है। वह मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। ढूंढना भगवान को होता है, न कि पोलार को, है ना। कहाँ जाना चाहिए, है ना। वहाँ कहते स्पेस में ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढ लो, बहुत हो गया। जहाँ से कुछ मिलता ही नहीं, कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है। यह भी ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते हैं, बाप आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। जबकि तुम इतनी सब नॉलेज पाते हो तो तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए। किस बात की खुशी रहनी चाहिए? ज्ञान की, है ना। ज्ञान खुशी प्रदान करता है, क्योंकि हर परिस्थिति में कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, लेकिन ज्ञान जैसे दिमाग में आएगा, बुद्धि में टपकेगा तो खुश हो जाएंगे। तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है ना। कोई गाली भी देता है ना, वर्स्ट सिचुएशन, तो भी खुशी होंगी। क्या ये चुकतू हो गया? कितना भी बीमार हो गए, समझेंगे चुकतू हो रहा है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम पहले 100 देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे। इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े हैं, क्योंकि यह रावण राज्य है, यह रावण की मत पर है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त तो ईश्वर भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? वर्तमान समय ईश्वर मत दे रहे हैं। रावण कैसे मत देते हैं? रावण का कोई रूप तो है नहीं, यह तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप हैं। जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार है ना, सभी की आत्मा में 5 विकार है। तो इसलिए सर्वव्यापी कौन हुआ? शिव बाबा या विकार? हम आसुरी मत पर चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार है। यह सब बातें मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठेगी। जब वह जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है, परमात्मा निराकार है, जब वह साकार में आवे तब तो हम ब्राह्मण रचे। बाप भी रात को ही आता है,
शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में कौन चाहिए? ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। बल है विकारी, परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो जब तक तीर्थों पर रहते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पाप आत्मा बन पड़ते हैं, है ना। एक बार बाबा का बनने, बाबा से प्रतिज्ञा की, है ना, पवित्र बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं अगर विकार में गया तो क्या होगा? पाप आत्मा बन पड़ेंगे। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब अब कब विकार में नहीं जा सकते। बाप ने फरमान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना, है ना। ये आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ये फरमान है, ऑर्डिनेंस है ना। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो बाप ने फरमान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुई। वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं परंतु शूद्र मलेच्छ है। क्या है? अगर धारणाएं नियमों को तोड़ा तो क्या समझो अपने आप को? शूद्र है। बाबा हमेशा पूछते हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है? अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म मिलेगा। चंडाल क्या होते? स्मशान में जो अग्निदाह जब हम देते हैं तो फिर उसका जो भी है ना लेना करना होता है, वो जब अस्थियां निकालना, वो सब वो चंडाल वो संभालते हैं शमशान को। तो क्या होगा? विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। यहाँ वेश्या जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं, यह है ही वैश्याली। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। बाबा कहते माया बल कितने भी संकल्प लावे परंतु पतित नहीं होना, है ना। कुछ भी करो पुरुषार्थ लेकिन अपने आप को संभालो। कई तो जबरदस्ती भी पतित बनते हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है। पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं है। मान लो पवित्र भी रहते हैं लेकिन चाल चलन ही ऐसी है जो दुखदाई हो, तो बाबा कहते वो भी कोई काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो यह शिक्षा नहीं देते। बाप तो देही अभिमानी बनाते हैं। कभी क्रोध नहीं करना, है ना। काम विकार का बोल दिया, ऑर्डिनेंस निकाल दिया। अभी बाबा कहते क्रोध नहीं करना। क्यों नहीं करना? कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय जब क्रोध करते हैं ना, उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो। काम विकार वाले भविष्य में जाकर चंडाल बनेंगे, है ना। और क्रोध वाले अब भी ब्राह्मण नहीं चंडाल हैं। भूत मनुष्य को दुख देते हैं क्योंकि क्रोध का भूत है ना। बाप कहते ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो। गए हम विकार में लेकिन पूरे यज्ञ को अशुद्ध बनाते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है, यानी कंप्लीट ब्राह्मण बनना 100% हर नियम मर्यादा दिनचर्या मनचर्या ब्रह्मचारी बन करके चलना, तो बाबा कहते मासी का घर नहीं है। यज्ञ में कोई गंध नहीं करना है।
5 विकारों में से कोई भी विकार न हो। ऐसे नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं, यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। कोई कहे यह तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते हैं, तो जाकर गंदे बनो, है ना। कोई बाबा को बोले कि नहीं चल सकते तो बाबा क्या कहते? नहीं चल सकते हो तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ के ब्राह्मण हूँ। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। क्या हो, है ना, किसी को समझ में आए ना आवे, लेकिन बाबा कहते ऐसा कोई काम नहीं करना है जो हमारी दिल खाए। हठ योग आदि बहुत करते हैं, पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने के लिए। हम आत्माएं वहां की निवासी है। कहाँ की? शांति धाम की। हम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में है। अभी है संगम। यह सिमरन चलता रहे तो सदा मुस्कुराते रहो। क्या हो, है ना, बुद्धि में ये बातें याद करो तो बाबा कहते मुस्कुराते रहेंगे। जैसे देखो यह अंगना बच्चा बेंगलोर का सदैव मुस्कुराता रहता है। बाबा कहने से खुशी से भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है हम बाबा के बच्चे हैं। जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगे क्योंकि नई बात है। कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या करेंगे? धारणा, कोई भी बुरा काम नहीं करना है और देही अभिमानी बनना है, क्रोध नहीं करना है। लेकिन दृढ़ता से स्टेप्स लेना अलग बात है। कोई समझते हैं कि हाँ क्रोध अलग है और कहाँ कुछ दृढ़ता से कुछ बात कह रहे हैं वो अलग है। तो क्रोध जिसको जलाना है ना, खुद भी जले दूसरे भी जलाएं, दुखी हो, ये नहीं होना चाहिए। और चलन बहुत अच्छी हो, नहीं तो बाबा कहते कोई काम के नहीं है। और बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है। और जब तक यज्ञ चले तब तक बनना है। पहली पॉइंट है रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है, नहीं तो क्या बनेंगे? हमें चंडाल पद मिलेगा। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। दूसरी पॉइंट है पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए। पतित पावन बाप का सदा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है।
वरदान है। चित्त की प्रसन्नता द्वारा, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले, दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। तो आज कहाँ उड़ेंगे, है ना, विमान में उड़ो। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टा रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिनका चित्त सदा प्रसन्न रहे। प्रसन्नता अर्थात, प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियाँ स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं, रूहानी मौज में रहते हैं। आज का स्वमान है, मैं आत्मा सदा पवित्र हर्षित मुख हूँ। मैं आत्मा सदा पवित्र हर्षित मुख हूँ। और चिंतन की पॉइंट रहेगी कि रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर कौन से काम नहीं करने हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर कौन से काम नहीं करने हैं। ओम शांति। बाकी कल संडे है, पहले भी अनाउंस किया था, कल